गुड डे बच्चों। आज ये वाला लेक्चर हम लोग पीएचडी कोर्स वर्क का डील कर रहे हैं। पीएचडी कोर्स वर्क की 5th यूनिट का सेकेंड टॉपिक है ट्रेंड ऑफ सोशल हिस्ट्री तो सोशल हिस्टोरिकल रिसर्च। मतलब कि किस तरीके से सोशल सब्जेक्ट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च में ट्रेंड करते हैं, किस तरीके से उनकी प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। हिंदी में इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अनुसंधान में सामाजिक इतिहास की प्रवृत्तियाँ। Today we will deal with the trend of social history in the field of historical research. Social history is in research field is a traditional topic as well as topic of current trend also. देखिए, सामाजिक जैसा कि राजनीतिक एक पुराना पारंपरिक विषय था वैसा ही है, लेकिन फ़िलहाल करंट में ये ट्रेंड कर रहा है। दिस इज़ अ वाइड टॉपिक इन विच सो मैनी सब टॉपिक्स आर वर्किंग। इस पूरे सोशल में जब हम लोग बात करते हैं इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, और ये सभी सब टॉपिक्स जो है अकेले एक एक पीएचडी बना लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसमें देखिए मैंने कुछ सब टॉपिक्स के नाम निकाले हैं। सोशल क्लासिफिकेशन, सामाजिक वर्गीकरण, फूड हैबिट्स, भोजन एवं खान पान, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, वस्त्र एवं आभूषण, फेस्टिवल्स एंड अदर मीन्स, त्यौहार एवं मनोरंजन के अन्य साधन, लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, पोजीशन ऑफ वुमेन, स्त्री दशा, डेमोग्राफिकल स्टडी, जननांकीय अध्ययन, मिसलेनियस एस्पेक्ट्स, अन्य पक्ष। बच्चों, इसमें ना सोशल में इतने अंदर हिडन विषय होते हैं, इसलिए इसको अन्य में डाला है। यदि आपके भी दिमाग में कुछ क्लिक करे, वैसे मैंने अन्य में लिखे हैं, आगे आप भी लिख सकते हैं। Now come to the social classification. In this topic we will discuss the classification of the society among different classes. हाँ, जैसा कि हमें पता है समाज का एक वर्गीकरण होता है, और ये वर्गीकरण किन किन आधारों पे होता है। दिस डिवीजन इज़ बेस्ड ऑन द बर्थ और समटाइम इकोनॉमिक, या तो जन्म के आधार पर या कई बार आर्थिक आधारों पर हमको ये वर्गीकरण देखने में आता है या देखने में मिलता है। Early Indian society was divided into 4 varnas. Later these varnas further became caste, and again castes divide into subcaste. This division was initially based on karma, but later it is based on जन्म। देखिए, हमें मालूम है प्राचीन भारतीय इतिहास 4 वर्णों पर आधारित समाज की अवधारणा रखता था, जो कि प्रारंभ में कर्मणा था और बाद में जन्मना हो गया। यदि ब्राह्मण का बच्चा है तो वो ब्राह्मण ही होगा, यदि शूद्र का बच्चा है तो वो शूद्र ही होगा। इसी प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसे चतुर्वर्णी व्यवस्था कहते हैं, ये चतुर्वर्णी व्यवस्था फिर जातियों में बढ़ गई, और फिर ये जातियाँ उपजातियों में बढ़ गई, और एक नेटवर्क सा, वेब जैसा, पूरा एक जाल जिसको कहते हैं, हमें वर्णों का दिखाई देने लगा। द स्टडी ऑफ दीज वर्णास और कास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द रिसर्चेस। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वर्ण और जाति का अध्ययन हुआ करता है। प्रेजेंट डेज वर्क ऑन लोअर कास्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सबल्टन हिस्ट्री। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ इग्नोर्ड क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक वो लोग जो कि उपेक्षित रहे थे, उनको लेकर के आजकल इतिहास लिखना बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। इसको उपाश्रित वर्ग, सबल्टन हिस्ट्री, उपाश्रित वर्ग का इतिहास भी कहा जाता है। इन दिस सेगमेंट वी सी द स्टडी ऑफ ट्राइब्स also as a research topics. Tribal history, its development and present scenario is very important nowadays. देखिए, इसी सेगमेंट में हम जहाँ पर सोशल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हमको आदिवासियों का या जनजातियों का इतिहास बहुत करंट टॉपिक है, बहुत लाइक किया जाने वाला टॉपिक है आजकल, और महत्वपूर्ण भी है। दूसरा टॉपिक आता है समाज में फूड हैबिट्स। फूड ऑफ एनी सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इज जियोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल लिव्स नियर द वाटर बॉडी दे लव टू ईट फिशेस एट्सेट्रा। जो खान पान होता है वो आपके भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। यदि कोई किसी पानी आदि के पास रहता है तो उसके भोजन में मछली का आना स्वाभाविक है, और इन्हीं आधारों पर हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट में फूड हैबिट्स का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑन विच हैबिट इज़ वेरी स्पेसिफिक वर्क। ऑल द फूड ऑफ any society always has so many varieties, but the work on the food covers almost all of them. Sometimes food is cultural identity, it denotes the particular geographical region. देखिए, जो भोजन होता है, भोजन की वैरायटीज़ जितनी भी किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की हैं, उनको कवर करके एक अच्छा खासा वर्क किया जा सकता है। और कई बार भोजन के आधार पर किसी पर्टिकुलर समुदाय को या पर्टिकुलर रीजन को पहचाना जाता है। सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिसर्च।
कम टू द ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। ऑन दिस टॉपिक वर्क इज़ वेरी स्पेशल। ये भी एक बहुत विशेष कार्य है। फ्रॉम द अर्ली टाइम वी कैन सी द स्कल्पचर ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। बाय स्कल्पचर वी कैन अंडरस्टैंड द ड्रेस ऑर्नामेंट्स एंड हेयर स्टाइल ऑफ द सोसाइटी। देखिए, प्राचीन जो मूर्तियाँ होती हैं उसके जो कपड़े होते हैं, उनमें जो आभूषण होते हैं और उनका जो सिर का हेयर स्टाइल होता है, इन सब के आधार पे हम समाज की औरतें किस तरीके के वस्त्र आदि पहनती थी वो पता लगता है। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। मैनी लिटरेचर्स आर अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक्स ऑफ एंशिएंट पीरियड। न केवल स्कल्पचर को देख के बल्कि बहुत सारे ऐसे साहित्य भी हैं जो कि हमें इस पर प्रकाश डालते हैं। स्टडी ऑन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन कैन अंडरस्टैंड दिस रिसर्च टॉपिक्स वेरी इजीली। ये इंटरेस्टिंग होने के कारण एंटरटेनिंग भी होता है, इसलिए लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। समाज का ये वाला टॉपिक प्रायः लिया जाता भी देखा जाता है। फेस्टिवल्स एंड अदर्स। We see that India is a country of festivals. Diwali, Holi, etc. The famous studies on this also very important. Now, not very much known festival should also come in front of the research by research. देखिए, फेस्टिवल्स पर काम बहुत हुए लेकिन प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स जितने उन पर काम ज़्यादा होता है। अदर देन कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रायः लोगों के सामने नहीं आते, उन पर काम किया जाना आवश्यक ज़्यादा है। अदर देन फेस्टिवल, म्यूजिक इन विच डांस, सॉन्ग्स एंड बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज, द्यूत क्रीड़ा इज़ वेरी फेमस सिंस एंशिएंट पीरियड। प्राचीन काल से ही केवल उत्सव ही नहीं बल्कि नृत्य और संगीत तो हम मेसोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड से ही देख सकते हैं रॉक शेल्टर्स पे। और उसके अलावा भी जो मनोरंजन के साधन थे, बोर्ड गेम्स, तो हम हड़प्पा के समय से देख सकते हैं। तो नृत्य हो, संगीत हो, बोर्ड गेम्स हो, शतरंज हो, उसके बाद द्यूत क्रीड़ा महाभारत काल से हम प्रारंभ देख सकते हैं। एंशिएंट पीरियड में से बहुत सारे, और बाद में हम टेराकोटा के बुल वगैरह देखते हैं पाते, तो खिलौने के रूप में बच्चों के लिए प्रयोग में किए जाते थे। स्टडीज ऑन अबव टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैनी वर्क्स डन ऑन म्यूजिक एंड और जितने भी एंटरटेनमेंट के दूसरे भी साधन थे उन सब पर भी काम बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ एस्पेक्ट ऐसे जिस पे काम किया जा सकता है। Now, level of education. Education is a sensational topic among the historians. Education system from early time to British time, every period is very important about the topic. देखिए, रिसर्च के लिए टॉपिक लेने में एजुकेशन इज़ अ वेरी कॉमन एज वेल एज अ सेंसेशनल। वाई? क्योंकि शिक्षा जो होती है वो किसी भी समाज की पहचान होती है, वो क्या है इसका समझ में हमें कितनी शिक्षित हैं उसी आधार पे आता है। तो ये सारी एजुकेशन जो होती है वो उसका मानदंड तैयार करती है। तो रिसर्च में एजुकेशन का बहुत महत्व है। वैदिक एजुकेशन, जैन बौद्ध एजुकेशन, पारसी एजुकेशन, एंड पारसी से मतलब यहाँ पर अरबी फारसी वाला पारसी है एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन, एवरी टॉपिक इन दिस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द रिसर्चर्स। एजुकेशन किसी भी काल की हो, प्राचीन काल की हो, मध्यकाल की हो या आधुनिक या अत्याधुनिक काल की हो, एजुकेशन पे हमेशा से काम होता रहा है और स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड। कितना अच्छी शिक्षा है उतनी ही विकसित समाज होगा, ऐसा भी पता हमें शिक्षा से चलता है। Come to the position of women. It is a topic which is called the parameter of the society. वुमेन की स्थिति जो होती है किसी समाज का मापदंड होती है। और फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीरियड व्हेन ट्रेंड ऑफ द एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, वुमेन्स पोजीशन वाज वेरी गुड, बट सून वी सी द डिक्लाइन ऑफ द डिक्लाइन इन द कंडीशन ऑफ द वुमेन। हमने ऋग्वेदिक काल में अच्छी स्थिति देखते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसकी स्थिति उत्तर वैदिक काल से हमें गिरती हुई दिखाई देती है। सो द वुमेन्स कंडीशन इन एवरी पीरियड्स वेरी नाइस टॉपिक फॉर द रिसर्च। महिलाओं की स्थिति पर काम बहुत किया भी जाता रहा है और करा भी जा रहा है। ये अभी तक ऐसा टॉपिक नहीं है जो एग्जॉस्ट हो गया, और बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हैं जिन पर अभी वुमेन्स पर काम करना बचा हुआ है। राइट इन पैटर्नल प्रॉपर्टी, विडोज कंडीशन, सती प्रथा, मेल फीमेल रेशियो, आर दीज द टॉपिक्स आर अबाउट वुमेन्स। ये सारे जो मैंने टॉपिक बोले, पैटर्नल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति, विधवाओं की स्थिति, सती प्रथा और मेल फीमेल रेशियो यानी पुरुष और स्त्रियों का अनुपात, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर कि काम अभी होना बाकी है। डेमोग्राफिक स्टडीज, जननांकीय अध्ययन। इन दिस टॉपिक वी डील विद द नंबर ऑफ पॉपुलेशन
sex ratio, community ratio, level of education and employment. This is based on the scientific study of the society. Scientific study क्यों? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर केवल जनसंख्या की गणना नहीं होती है, हर चीज़, हर एस्पेक्ट सोसाइटी का आता है, लोगों का आता है, कितने लोग रहते हैं, कौन सी जाति के रहते हैं, क्या एजुकेशन है उनका, उनके बीच का अनुपात क्या है, रोजगार की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, ये सब इसी में आता है. इन एनी पर्टिकुलर period we discuss the topic, and no doubt in present scenario the topic of the research are very few in numbers in the history. demographic studies को history में कम जगह मिला, because आप देखिए आगे लिखा मैंने, this topic is connected to sociology, so in the history there is not very popular where it is very important. चूँकि ये डेमोग्राफिकल स्टडीज़ जो है ना सोशियोलॉजी विषय में ज़्यादा डील किए जाते हैं, पर हम इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि डेमोग्राफी ऑफ द प्रेजेंट टाइम इज डील विद द सोशियोलॉजी. लेकिन अगर हम डेमोग्राफी ऑफ द एंशियंट, मिडीवल या मॉडर्न की बात करेंगे तो सोशियोलॉजी से निकल कर ये हिस्ट्री में आ जाएगा. तो हिस्ट्री का टॉपिक होते हुए भी सोशियोलॉजी ने काफ़ी हद तक इसको कैप्चर कर रखा है. सो वी शुड ट्राई टू टेक द टॉपिक्स फ्रॉम द डेमोग्राफिकल स्टडीज़. कम टू द मिसलेनियस एस्पेक्ट. इसके अलावा भी समाज के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिन पर रिसर्च की जा सकती है और छूटे हुए हैं. लाइक इनमें से कुछ टॉपिक्स जैसे कि जेंडर हिस्ट्री, लिंग के इतिहास, लिंगों का इतिहास. इसमें हम लिंग का मतलब हमारा शिवलिंग वाले लिंग से नहीं, लिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक जो एक रेशियो है मेल फीमेल का बढ़ घट और क्या हो रहा है, किस तरीके से उसमें किसकी स्थिति अच्छी, किस काल में अच्छी, किस काल में नहीं अच्छी, ये सारा जेंडर हिस्ट्री में आता है. हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, हिस्ट्री ऑफ वेपन्स, युद्ध का इतिहास, हथियारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद का इतिहास, एंड हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारतीय इतिहास में वैज्ञानिक अनुसंधान. ये ऐसे कुछ टॉपिक्स और हैं जो हम मिसलेनियस में ले सकते हैं. यहाँ पर मैं कह रही थी कि यदि आपको सोशल एस्पेक्ट में कुछ टॉपिक्स और लगते हैं विच इज़ लेफ्ट बाय मी, उनको भी आप यू कैन ऐड. विषय समाज से रिलेटेड होना चाहिए. सो हैंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन सोशल एस्पेक्ट विच वी कैन डील विद अ रिसर्च. तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और हैं जो हम समाज के, जिनको कि इसमें हम डील कर सकते हैं. बच्चों 5th यूनिट का ये सेकेंड टॉपिक है. इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में विल डील विद, हम परसों मिलेंगे इस पर.